निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब का तहलका खेज बयान सामने आया है। नवाज शरीफ वतन वापसी पर क्या जेल जाएंगे? इमरान खान साहब की सेहत कैसे है? उनके मुआलिज की जानिब से अहम इंकशाफात सामने आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब का तहलका खेज बयान सामने आया है कि नवाज शरीफ वतन वापसी पर क्या जेल जाएंगे? इमरान खान साहब की सेहत कैसे है? उनके मुआलिज की जानिब से आज उनसे मुलाकात के बाद अहम इंकशाफात सामने आए हैं और तमाम केसेस जो इमरान खान साहब के हैं वो कैसे इकट्ठे हो गए हैं और अब उनकी समाअत में क्या पेशरफ्त होने जा रही है। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतालिक बड़ा फैसला उनके हक में आ जाया है या मुखालफत में? आज के वीलॉग में तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ वापस आकर सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उन्हें कई कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को दिए गए इंटरव्यू में निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के फैसले से निगरान हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए निगरान हुकूमत की किसी से डील भी नहीं हुई है और डील का तासुर दुरुस्त नहीं, गलत है। निगरान हुकूमत कोई भी ऐसी डील कैसे कर सकती है? मुस्लिम लीग नून समेत किसी भी सियासी जमात के लिए कोई नरम गोशा नहीं रखा जाएगा। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म का यह भी कहना था कि नवाज शरीफ पीटीआई दौरे हुकूमत में अदालत की इजाज़त से बाहर गए थे। आसिफ जरदारी हों, नवाज शरीफ हों या चेयरमैन पीटीआई, सबको अपने मुकदमात के लिए कानूनी हल तलाश करने होंगे। उधर नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। जलसे हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, लोगों को बिरयानी, नान और 1 to 5 का लालच दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे लेकर आओ और नवाज शरीफ का इस्तकबाल करो। आज लाहौर में ताजरों के इज्तिमा से खिताब में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कह दिया कि हमने रियासत को बचाया और सियासत की परवाह ना की। अगर रियासत ना बचती तो सब कुछ खत्म हो जाता और ताजरों की दुकान चलेगी तो मुल्क चलेगा और नवाज शरीफ वतन वापस आकर सब कुछ ठीक कर देगा। सवाल यहाँ पर यह शहबाज शरीफ साहब से बनता है कि 16 माह में आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ताजर हो, एक आम मजदूर हो, एक आम हारी हो, किसान हो या फिर मिडिल क्लास तबका, आपने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। तो नवाज शरीफ के पास के जादू की छड़ी है जो वापस आकर ठीक कर देगा। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ज़ाती मौलिक डॉक्टर उस्मान यूसुफ ने इमरान खान के साथ आज मुलाकात की है और ये बयान दिया है कि उनकी जहनी जिस्मानी सेहत बहुत अच्छी है और उन्होंने जो मीडिया को बताया कि मुझे इमरान खान से मिलकर बहुत खुशी हुई, मुझे उनकी सेहत पहले से बहुत अच्छी लगी है। यानी जेल में आकर इमरान खान साहब ज़्यादा सेहतमंद माशाल्लाह हो गए हैं। और डॉक्टर उस्मान के मुताबिक जब उन्हें गोलियां लगी थी खान साहब को तो वो वर्जिश कम कर रहे थे, उनसे चला नहीं जाता था, इसकी वजह से उनका पेट बढ़ गया था, वज़न बढ़ गया था। ताहम अब जो है वो जेल के अंदर जिस्मानी तौर पर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और जहनी तौर पर वो रीडिंग्स भी कर रहे हैं और बहुत तंदुरुस्त हैं और बहुत चुस्त हैं माशाल्लाह। तो उनकी जान से ये भी कहा गया कि मुझे इमरान खान साहब के चेकअप की मुकम्मल इजाज़त दी गई थी, मैंने मुकम्मल उनका चेकअप किया है और वो बहुत बेहतर है। हाँ, हाजमा उनका थोड़ा सा ख़राब है, शायद जेल के अंदर जो है वो देसी मुर्गे और देसी घी के खाने खा रहे हैं, इस वजह से उनका हाजमा ख़राब हो गया और हाजमे के लिए उनको एक टेस्ट और मेडिसिन तजवीज़ की है। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि आज अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से उनकी कानूनी टीम ने भी मुलाकात की और इस मुलाकात में बैरिस्टर अली ज़फ़र, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी, बैरिस्टर अली गौहर शामिल थे। ये मुलाकात एक ऐसे पस मंज़र में हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की साइफर केस का ट्रायल रोकने और मुकदमात खारिज करने की जो दरखास्तें सब इकट्ठी कर दी हैं और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई की जानिब से साइफर केस ख़त्म करने, ट्रायल रोकने से मुतालिक दरखास्तों पर जो समाअत की और समाअत शुरू हुई तो चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा रोस्टम पर आए और उन्होंने मौके इख्तियार किया कि साइफर केस ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई रोकने और फ़र्द जुर्म आयद करने के फैसले के खिलाफ हमारी दरख्वास्त है। मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, फैसला महफूज है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी FIA के एक केस में हुक्म इम्तना जारी किया हुआ है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमने बार बार कहा जल्दी ना की जाए, मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, हमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक काफ़ी कंसर्न्स हैं, कौन सी सिक्योरिटी को ख़तरा हुआ या सीक्रेसी लीक हो गई। भुट्टो साहब ने भी राजा बाजार में तकरीर में ऐसे ही बताया था, तो क्या हुआ? मेरे मौकल कौमी हीरो है और दुनिया जानती मानती है, अब वो बेगुनाह जेल में हैं। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वकील के दलाइल पर कहा कि आज सिर्फ मुतफरिक दरख्वास्त लगी है, आप कहें तो मैं मेन केस के साथ लगा लूँ, जिस पर सरदार खोसा ने कहा कि बिल्कुल आप साइफर केस अखराज की दरख्वास्त के साथ लगा दें लेकिन 17 तारीख से पहले लगाएं। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि इस रोज़ यानी 17 अक्टूबर को क्या होना है, जिस पर वकील चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि 17 अक्टूबर को बड़ी बदमज़गी होनी है, ट्रायल चल रहा है, फ़र्द जुर्म आयद होनी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मैं देख लेता हूं और इस पर ऑर्डर भी कर दूंगा, 17 अक्टूबर से पहले केस लगा दूंगा। बाद अदालत ने ट्रायल रोकने की दरख्वास्त साइफर केस इखराज मुकदमा की दरख्वास्त के साथ
यकजा करने के अहकाम भी जारी कर दिए और ये इमरान खान साहब को एक फ़ायदा हुआ है। उधर एहतसाब अदालत ने तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन पीटी की एहलिया बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतालिक दरख्वास्त को कब्ल अज़ वक्त करार देते हुए निपटा दिया और एहतसाब अदालत के इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर साहब ने बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की आज समाअत की। तो इस मौके पर नायब प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बासी साहब, वकील सफ़ाई और पीटीआई वकला भी अदालत में पेश हो गए। वकील सफ़ाई लतीफ़ खोसा ने गिरफ्तारी से मुतालिक आला अदलिया के फैसले एहतसाब अदालत में जमा करवा दिए और लतीफ़ खोसा ने कहा कि जैसे ही आला अदलिया ने फैसले किए वैसा ही फैसला आपसे भी हम चाहते हैं। अपने दलाइल में नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नायब कानून में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं। मुजफ्फर अब्बासी ने गिरफ्तारी से मुतालिक आसिफ अली जरदारी केस का हवाला देते हुए कहा कि कहीं नहीं लिखा कि मुलज़म को गिरफ्तारी के हवाले से आगाह किया जाए। नायब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि जिसका हवाला लतीफ़ खोसा ने दिया इसको मेरे अदालती हवाले ने गलत करार दिया है। इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि गिरफ्तारी पर नायब को छुपन छुपाई नहीं खेलनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी मतलूब नहीं तो बुशरा बीबी की ज़मानत कन्फर्म कर दें। साबिक़ खातून अव्वल तो हर कानूनी हक इस्तेमाल कर सकती हैं। नायब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि दरख्वास्त कब्ल अज़ गिरफ्तारी से पहले खदशे का इजहार है, लिहाजा आज भी कह रहे हैं कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। तो एहतसाब अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद गिरफ्तारी से पहले बुशरा बीबी को आगाह करने और उनकी गिरफ्तारी के नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया है। इसके बाद अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से पहले उन्हें आगाह करने की दरख्वास्त निपटा दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि नैब को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है और नैब गिरफ्तारी से पहले मुलजिमा को आगाह करने का पाबंद भी नहीं है। नाज़रीन, आज के व्लॉग से फिल वक्त इतना ही। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।